फौजी मनमौजी में खुशामदीद। और आज की किस्त बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, वो इसलिए कि मैं आपको आज बड़े दिनों के बाद बड़ा ही मिजाहिया किस्सा सुनाने वाला हूँ। और मुझे ये अंदाजा इसलिए हुआ कि ये सच्ची बात है, अगले दिन मेरे साथ खुद हुई, तो इसलिए मैंने कहा कि ये मैं आपको सुना दूं। और ये भी बता दूं कि इस प्रोग्राम के दौरान मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, और डिस्टर्ब मैं इसलिए हूँ कि जी फौजी जो है ना वो चाहे हाजिर सर्विस हो चाहे रिटायर्ड हो, वो कोशिश ये करता है कि जी उसके लिबास में कहीं कोई शिकन ना हो। और ये मैंने एक वेस्ट कोट बनवाई है, अब इसको मैं चाहे ऐसे बंद करूं चाहे जैसे बंद इसका ये बल नहीं जाता। तो वो जिस तरह कहते हैं ना उर्दू में कि जी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो इसी तरीके से मैंने 3 दफा उन टेलर मास्टर साहब से दरख्वास्त की कि जी खुदा का वास्ता है ये कोई इसको सेट कर दें। तो टेलर मास्टर साहब ने अब बल निकाल नुकुल के, तो वो आखिर में बल जो है वो यहाँ पे सामने ऊपर आ गए हैं। अब मैं क्या करूं, तो इसलिए इस बल के साथ मैं आपको एक मिजाइया स्टोरी सुनाता हूँ। तो मिजाइया स्टोरी ये है कि अगले दिन मैं सीएमएच गया हुआ था, ये जो फौजी हॉस्पिटल होता है, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल जिसको कहते हैं। तो वो कुछ देर के लिए मैं फ्री था, तो मैं वहां पे एक कैफेटेरिया में चला गया। और जैसे ही मैं वहां पे एक कैफेटेरिया में चला गया, तो कैफेटेरिया के अंदर कॉफी शॉप थी छोटी सी, वहां पे जिस तरह ये होते हैं डोनट्स और कप केक्स। मेरा एक जाती फौजी एतराज ये था कि भाई अस्पताल में तो सेहत बनाने के लिए आते हैं, और अस्पताल में भी कप केक्स और डोनट्स और वो जो चॉकलेट वाले तो ये सारी चीजें, लेकिन क्या करें, लोगों को पसंद है, मतलब ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये सारा कुछ। तो एनीवेज मैं वहां पे बैठा हुआ था, और कुछ मेरी फैमिली भी वहां पे मेरे साथ थी। तो इतने में अचानक बैकग्राउंड से जिस तरह आवाज आती है ना, तो किसी ने कहा कि सर रजा। तो अभी मैंने नहीं इतनी देर में सुना था, लेकिन जाहिर है आपको पता है ख्वातीन ज्यादा चौकन्ना होती हैं, तो उन्होंने सुन लिया। और थोड़ी देर के बाद एक यंग ऑफिसर जो है वो सामने आया, और उसने कहा कि सर रजा। मैंने कहा जी। तो उसने कहा कि सर फौजी मनमौजी। मैंने कहा यार क्या बात है जनाब, जबरदस्त, सारे घर वालों के सामने। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने कहा सर हम आपका चैनल सुनते हैं, ये नहीं कि मैं आपका चैनल सुनता हूँ, क्योंकि जाहिर है कि जब कोई आपकी तारीफ या आपको इस तरह का अच्छा सरप्राइज मिले, तो आपको एक एक लफ्ज बाकी सब ऑफ हो जाता है, कोई शोर शराबा नहीं सुनाई देता, सिर्फ ऐसे लगता है कि डायरेक्ट गुफ्तगू हो रही हो। तो उसने कहा सर हम आपका फौजी मनमौजी बड़े शौक से देखते हैं। मैंने कहा यार छोड़ो, इससे पहले कि तुम कुछ और खूबसूरत बोलो खूबसूरत अफसर तो हो ही, इससे पहले कि कुछ और खूबसूरत बोलो, तो पहले ये मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, मतलब ताकि तुम्हारे हाथ में कॉफी शॉफी बाकी सारी चीजें हो, और उसके बाद जरा सुकून तसल्ली के साथ मुझे ये बातें कहो तो एनीवेज उसने कहा कि सर हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। और मैं जो है वो हमारे जो कर्नल साहब हैं, तो उन्होंने जो है टी बार में बाकायदा आपका वो जो फौजी मनमौजी और वो जो एक कैप्टन समी वाला किस्सा था कि जिसमें वो कचहरी चौक में गिर गए थे और फिर किस तरह वो सीएमएच पहुंचे, सारा कुछ, तो ये किस्सा हमने कई दफा सुना है। और फिर ये भी है कि कभी किसी की ड्यूटी सीओ ने लगानी होती है, तो वो कहते हैं वो लगाओ फौजी मनमौजी एक किस्सा, उसको सुना दो कि कोई इस तरह का जो है ना मेरे लिए फौजी जबान में कहते हैं कि मेरे लिए कोई कट्टा नहीं खोलना। तो ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको कहा था कि जनाब अगली किस्त जरूर देखना, वो इसलिए कि मैं बाकायदा नाम लेके तुम्हारा ये किस्सा सुनाऊंगा। और उसने मुझे कोई 2-4 मिजाहिया फौजी किस्से सुनाए, जो मैं एक दफा दोबारा वेरीफाई करके उससे ऑन एयर करूंगा। मेरे नजदीक ये फौजी किस्से सारे ऑन एयर करने चाहिए, लेकिन आपको पता है कि फौजी जो है ना जितने दिलेर होते हैं उतने वो जो है ना डरे हुए भी होते हैं कि कहीं मैं फंस ही ना जाऊं। ठीक है, फौजी सारी जिंदगी अपनी सर्विस पे गुजारता है कि उस्ताद मैं कहीं फंसूं नहीं और फंसने का मतलब ये होता है कि भाई किसी मतलब जो है ना ड्यूटी करते हुए कोई गलती ना हो जाए, मेरी छुट्टी ना बंद हो जाए, मेरी पोस्टिंग ना हो जाए, मुझे कोई सजा ना मिल जाए। चाहे अफसर है चाहे जवान है, सारी जिंदगी बचते बचाते वो अपनी जिंदगी अपनी सर्विस जो है वो गुजारता है। तो एनीवेज मैंने उससे कहा मैं तुम्हें एक और सीएमएच का बड़ा फनी किस्सा सुनाऊंगा। तो वो सीएमएच का फनी किस्सा ये है, और आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मेजर साहब डायरेक्ट पॉइंट पे आया करें, क्या इतनी लंबी तमीज, लेकिन अब मैं ये सारा ना बताऊं तो आपको कैसे समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो फनी किस्सा ये है कि हम कैडेटशिप में थे, और कैडेट वो होता है कि जब आप फौज में भर्ती होते हैं, अभी आप अफसर नहीं बने होते, लेकिन आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो टाइम होता है वो कैडेटशिप होता है। तो उस दौरान ये हुआ कि मैं बड़ा सीरियस बीमार हो गया, और जब मैं बहुत सीरियस बीमार हुआ, तो कई दिन से, मतलब 2-3 दिन से, वो SIQ कहते हैं, सिक इन क्वार्टर, कि वो डॉक्टर आपको लिख देता है कि ये बंदा बीमार है तो इसको जो है ना कमरे में रहने दें।
तो मैं कमरे में था, तो कमरे में रहते-रहते 2-3 दिन से जब मैं लेटा हुआ था, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार था, तो मैंने तकिए-शकिए गलत रखे हुए थे, तो मेरी गर्दन में भी दर्द था और मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो गया था। तो एनीवेज़ मेरा एक कोर्समेट वो मुझे ले गया सीएमएच, तो यही मशहूर सीएमएच कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। तो मैं वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे जब चले गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने मेरा टेम्परेचर लिया, तो मेरा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, 103, 104 ये होगा। और साथ वो डॉक्टर साहब आए, तो वो डॉक्टर साहब आने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि भई तुम्हारी गर्दन में दर्द है? तो मेरी गर्दन में दर्द था, मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कमर में भी दर्द है? मैंने कहा जी सर, मेरी कमर में भी दर्द है। तो उन्होंने कहा इसका लंबर पंक्चर कहते हैं। लंबर पंक्चर कहते हैं कि जब किसी को कोई ऐसा मसला हो जाए कि रीढ़ की हड्डी में से बोन मैरो निकालना हो, ताकि उसका टेस्ट किया जा सके, तो उसको लंबर पंक्चर कहते हैं। और ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह आपने उर्दू में भी सुना होगा कि रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन, तो बैकबोन बड़ी स्ट्रांग होती है। तो उसमें ज़ाहिर है कि उसकी हड्डी के अंदर वो बोन मैरो है, जिसको हड्डियों का गूदा कहते हैं। ये जो लाहौरी वो नली वाली निहारी और ये और वो और उसमें क्या कहते हैं, हड्डियाँ पकड़ के उसमें से वो जो गूदा चूस रहे होते हैं ताकत के लिए, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो बड़ा मज़बूत होता है। तो ज़ाहिर है अब रीढ़ की हड्डी के अंदर आपने जाना है, तो उसके लिए कोई तगड़ा इंजेक्शन चाहिए और फिर लंबा इंजेक्शन चाहिए। तो अगर मेरे एडिटर ने ठीक वाला इंजेक्शन स्क्रीन पे लगा दिया, तो आपको नज़र आ गया होगा कि ये कितना लंबा इंजेक्शन, और मेरे फरिश्तों को भी नहीं खबर कि ये लंबर पंक्चर क्या होता है। मैं समझा कोई एक टेस्ट है। आपको पता है आपका भाई एक मनमौजी आदमी है। तो मैंने कहा जी ठीक है, तो लंबर पंक्चर करें। तो लंबर पंक्चर के लिए वो डॉक्टर साहब जब आए, मेजर थे वो और मैं कैडेट था। तो जब वो आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप साइड पे लेट जाएँ, मतलब करवट के बल लेट जाएँ। तो मैं साइड पे हो गया। तो जब साइड पे हो गया, तो उन्होंने कहा कि जी अपने घुटने जो हैं वो अपने सीने के साथ लगा लें और अपने दोनों बाजू जो हैं इस तरह करके अपने घुटनों पे रख लें और सी की पोज़ीशन बना लें। तो मैंने सी की पोज़ीशन बना ली और उन्होंने कहा कि जी हिलना नहीं है। यहाँ तक तो मैंने उनकी सारी बातचीत सुनी और हिलना नहीं है के बाद आप लोग यकीन करें कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे कमर में किसी ने कोई मिसाइल घुसा दिया। कि भाई ऐसी तकलीफ कि मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। और वो टीका डॉक्टर साहब ने जैसे ही मेरी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाया और फिर ना वो इतना मोटा, इतनी मोटी सुई, इतनी लंबी सुई और उसको वो घुमा घुमा मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर घुसाए जा रहे। तो क्या होना था? आपके भाई की एक फलक शिगाफ बड़े अरसे के बाद ये उर्दू की ज़बान दकीक किस्म की जो मेरे उर्दू के टीचर उस्ताद जाफ़री साहब ने सिखाई थी, फलक शिगाफ आवाज़ में आपके भाई की एक चीख जो है ना पूरे सिया में और उसके बाद मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू बच्चा लगता है मेरा मेजर को मैं कह रहा हूँ एज़ ए कैडेट। तो मैंने कहा तू बच्चा लगता है मेरा, मैं तू निकाल ये सुई, मैं देखता हूँ तुझे, तू कौन है, मैं तेरा हशर नशर ना कर दिया तो। और आपके भाई ने कुछ पंजाबी की बेदरेग गालियां भी निकाल दी। तो उसने डॉक्टर ने आगे से कहा कि बकवास करो जितनी कर सकते हो, लेकिन टीका मेरे हाथ में है। अब ये देखें, ये फौजी अस्पताल कि एक बेचारा मरीज जो है वो सी बना हुआ, उसने अपनी हड्डियां पकड़ी हुई है, उसकी कमर में आपने इतना बड़ा इंजेक्शन घुसा दिया है, घुमा घुमा के जिस तरह स्क्रू ड्राइवर घुसाते हैं, और वो गरीब चीखे मार रहा है और आप उसे कह रहे हैं इंजेक्शन मेरे हाथ में। मैंने कहा निकाल इंजेक्शन, तू देख आज मैं तेरे साथ करता है क्यों। उसने कहा हिलो मत वरना सारी जिंदगी पागल रहोगे। ये गुफ्तगू उस लंबर पंक्चर के दौरान हमारी हुई। तो बहरहाल सर मैं क्या करता, मैंने फिर वहाँ पे हथियार डाल दिए। मैंने कहा बात तो ये ठीक कर रहे हैं कि जी वो इंजेक्शन भी इनके हाथ में है और दूसरा ये है कि जी निकालना भी इन्होंने ही है। तो एनीवेज वो डॉक्टर साहब ने ना फिर वो इंजेक्शन निकाला। मैं आपको क्या बताऊं कि जी कितनी देर जो है ना मैं वहाँ पे उसी तरीके से रहा। तो बुखार शुखार मेरा 98 पे आ गया, मतलब मुझे जो है ना ये बीमारी शुमारी सारी भूल गई। तो एनीवेज़ मैं जो है वहाँ से ना वो मुझे उसी तरह स्ट्रेचर के ऊपर डाल के, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यू आर ओके। मैंने कहा जी, मैंने तो जवाब नहीं दिया, मैं बड़ा तपा हुआ था उस डॉक्टर के ऊपर, मेरा दिल कर रहा था मैं इसका खून पी जाऊँ। लेकिन बहरहाल वहाँ से मैं चला गया और चलने के बाद मैं जो है ना अपने वार्ड में चला गया। तो ऑफिसर्स वार्ड के अंदर चले गए।
तो वहाँ पे ये था, वार्ड ये होता है कि जी उसमें कई लोगों के बेड लगे होते हैं, बीच में एक उन्होंने वो स्लाइडिंग पर्दा रखा होता है कि वो अलहदा कर देते हैं, वरना अदरवाइज़ आप दूसरे बंदे से बात कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया, काफ़ी देर मैं वहाँ पे जो है ना रहा। मेरे साथ वो जो सर अली हैदर हैं कि जो मुझे लेके गए थे अस्पताल, वो हँसे जाए, वो मेरे साथ मौजूद थे जब ये मैं सारी बकवास डॉक्टर साहब को कर रहा था, मेजर साहब को। और डॉक्टर सर अली हैदर की तो हँसी ना रुकी है। मैं एक दफ़ा इधर से निकल आऊँ, मैं आपसे भी निपट लूँगा। तो एनीवेज़ वो मैं वार्ड पे पहुँच गया, सर अली हैदर ने मुझे कहा, "तू दिल चीता है, तू ये है, वो।" मैंने कहा, "सर छोड़ें, अव्वल तो कसूर आपका है कि जो मुझे इस अस्पताल में लेके आया, और नंबर 2 कसूर उस डॉक्टर का है कि जिसने मेरा लंबर पंक्चर किया। और सर अली अदर की शख्सियत के ऊपर मैं एक पूरा प्रोग्राम करूँगा। सीएमएच के माहिर तरीन आदमी थे। कौन-सी बीमारी थी जो सर अली अदर को थी या नहीं थी? कौन-सा ट्रीटमेंट है कि जो उन्होंने सीएमएच से नहीं लिया? मतलब वो एक डिक्शनरी थे सीएमएच की और सीएमएच के मामलात की। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ज़बरदस्त, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। हालाँकि सीएमएच पे मैंने इतना काम किया है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। तो एनीवेज़ मैं वापस आ गया। तो बहरहाल काफ़ी देर के बाद मैं थोड़ा ठीक हुआ, फिर मैं सीधा हुआ। तो इतने में ना वो एक इसी तरह वो जो अस्पताल का बेड होता है, उसके ऊपर जनाब वो पहियों वाला, उसके ऊपर एक और साहब को लेके आए, वो आके लेट गए। तो वो फ़ोन के ऊपर ना किसी को बता रहे हैं कि हाँ यार, तबीयत ख़राब है, तो इस तरह था, उस तरह था, ये है, वो है। तो उन्होंने उसको पता नहीं घर वालों को बता रहे थे किसको, तो उन्होंने कहा कि बस जो है ना मेरा वो डॉक्टर ने कहा है लंबर पंक्चर। मैंने लंबर पंक्चर सुना, मैंने कहा ओह शिट! ये तो इसका भी लंबर पंक्चर है। तो जैसे ही उन्होंने कॉल ख़त्म की तो मैंने कहा सर कैसे हैं आप? उन्होंने कहा ठीक-ठाक। तो उन्होंने कहा तो आपको क्या हुआ है? मैंने बताया कि जी इस तरह। तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा सर ये आपने लंबर पंक्चर कहा था? उन्होंने कहा हाँ, हाँ। मैंने कहा सर क्या, कब और आपने कराना है लंबर पंक्चर? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा खैरियत? मैंने कहा सर खैरियत ये है कि मैं अभी करा के आया हूँ ये लंबर पंक्चर। और फिर मैंने उनको अपनी पूरी दर्दनाक दास्तान सुनाई और मैंने उनको बताया कि कितना मोटा वो टीका कितना लंबा है और कैसे घुमा-घुमा के डॉक्टर साहब उसको आपकी रीढ़ की हड्डी में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। और मैंने उनको कहा कि सर मेरा ख़्याल है, मैं तो अभी उम्र में छोटा हूँ कि जो बच गया हूँ, लेकिन ये है कि मुझे लग नहीं रहा आपको देख के कि आप ये झटका बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा यार तू सही बता। तो बहरहाल मैंने डॉक्टर साहब का काम काफ़ी ख़राब किया और मैंने उनको पूरी तफ़सील के साथ बताया कि ये क्या। जनाब वो कोई रिटायर्ड कर्नल साहब थे। उन्होंने तो कहा बढ़ गया, मतलब मैं फिर फ़ौजी ज़बान बीच में बोलना शुरू हुआ था। उन्होंने कहा बढ़ गया, मैं नहीं कराता ये लंबर पंक्चर शक्चर, ठीक है? तो मैंने कहा कि सर कोई और तरीका करा लें लेकिन ये ना करें। और आप सारे कहेंगे कि मेयर साहब आप बड़ी कहानी के अंदर जो है ना खामखा वो पैदा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊँ कि अगले दिन एक हाज़िर सर्विस सूबेदार साहब आए और ढूँढते-ढाँढते, और देखिए मुझे वो ढूँढ किस तरह रहे थे, वो और उनके साथ चंद सिपाही, कि एक्सक्यूज़ मी, वो जो ऑफिसर्स वार्ड में बाकी बेड लगे हुए थे ना, लोगों से पूछ रहे थे, "आप थे जिन्होंने कल वो मेजर साहब को गालियाँ दी?" और मैं अपनी जगह पे सोच रहा था कि शायद कोई इंक्वायरी खुल गई है या अरेस्ट करने आ रहे हैं और इसलिए ये पूछे जा रहे हैं, और मैं कंबल में सही दुबका हुआ। तो इतने में वो सिपाही ने कहा, "सर एन ओ साहब, ए मैन बेड याद आ गए।" मैंने फिर कंबल से मुँह हटाया तो वो मुँह से कंबल हटाया, तो वो जनाब सूबेदार साहब भी और आगे 3-4 सिपाही। तो उन्होंने कहा सर ऐ साहब सन के जिन्ना कल गालियां देती हैं मेरे से। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो खुदा के बंदो, रात गई बात गई, क्यों खामखा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और कोई मसला तो नहीं चल रहा। तो सूबेदार साहब ने कहा नहीं 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 सर कोई मसला नहीं चल रहा। तो असल में ये है कि जी वो मुझे पता चला सारा कुछ ये वो। तो सर मैं खुद इधर सीएमएच में ही हूँ और मेरा खुद एक बैक का मसला है। तो मैंने सर ये हर महीने में एक दफा लंबर पंक्चर कराना होता है। और उन्होंने कहा सर मैनू पता है या मेरे रब ਨੂੰ पता है कि भई ਇਹ कितना डाढ़ा काम है ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ मैं सर यकीन करो कि मैं ਤੁਹਾਡਾ दर्द समझ सकदा। और उन्होंने मुझे ये कहा कि सर ये मेजर साहब ਨੂੰ ना आदत है, कोई काम हो जाए कहंदे करो लंबर पंक्चर। मैं वेरी गुड, जो कसर रह गई थी वो भी तूने निकाल दी है। तो एनीवे सूबेदार साहब ने फिर वहाँ पे हमने काफ़ी गप्पे-शप्पे लगाई। तो फिर हमने कोई चाय-शाय मँगा के, पकोड़े मँगा के, तो फौजी कैंटीन पे बैठ के
तो हमने चंगी भड़ास निकाली मेजर साहब की शान के अंदर, क्या नालायक लोग पता नहीं कितों भर्ती हो गया। तो दोस्तों लंबर पंक्चर जो है, आई डोंट नो कि अल्लाह ना करे कि आप में से कोई हो कि जिसको कभी कराना पड़े, लेकिन सादा अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं कि लंबर पंक्चर जो है ना भाई, उसके बाद आपके भाई जिंदगी भर बड़े अरसे मैं बिल्कुल फिट फटाट रहा। मैंने सीएमएच का कभी रुख नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा दफा करो, ये क्या फजूल लोग हैं कि ऐसा डाडा इंजेक्शन जो है बगैर बताए एक शरीफ इंसान को आप लगा दें। मतलब कम से कम कोई उसको ज़हनी तौर पे तो तैयार कर दें कि भाई तेरे अंदर एक मिसाइल घुसने वाला है, तो जरा तैयारी पकड़ ले। ऐसा लगता था कि जैसे आपके ना पेट में आंतों को किसी ने पकड़ लिया है और पकड़ के घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो अल्लाह माफ करे, वैसे तो कोई भी बीमारी जो है वो बड़ी सख्त है। तो अल्लाह ताला आप सबको भी सेहतयाब रखे, और मतलब जितने भी, और स्पेशली जो मेरे हिंदू नाजरीन हैं उनको भी भाई मेरी दुआएं कि जी आप सेहतयाब रहें, आप बिल्कुल खैरियत से रहें। तो एनीवेज ये एक मिजाहिया फौजी किस्सा था। मैंने मोहसिन को कहा कि जनाब मैं ये ज़रूर सुनाऊंगा, तो चलो उनके सीएमएच की डिक्शनरी में एक और किस्सा फौजी मनमौजी के प्लेटफॉर्म से आ गया। हकीकत ये है कि मैंने फौजी मनमौजी का प्लेटफॉर्म इसलिए शुरू किया था कि इस पे ये मिजाहिया फौजी किस्से, फौजी ह्यूमर ये मैं आपको सुनाया करूंगा। बीच में ये सिंदूर शुरू हो गया, फिर ये लड़ाई मार कुटाई, फिर हिंदू कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ। मतलब देखिए हम हमसाए भी हैं, सब कुछ हमने एक साथ रहना है। तो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि दोनों मुल्क, और फिर भी मुझे खुशी है कि ये दोनों मुल्क जो हैं कम से कम इतने समझदार जरूर हैं कि 3.5 दिन में इन्होंने एक दूसरे के साथ वो जो है मतलब बातचीत की। तो आई होप कि आगे भी एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ मिल के चलें। एक जैसे मतलब जो है ना हमारी धरती है, मट्टी एक जैसी है, बोलचीत बातचीत बोलचाल सब कुछ एक जैसा है। तो एनीवेज बड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। लंबर पंक्चर का ये मिजाहिया किस्सा जो है, मैं उन कर्नल साहब, वो सीओ का मैंने नाम ही नहीं पूछा, लेकिन ये है कि सीओ साहब का बहुत शुक्रिया कि अगर आप फौजी मनमौजी देखते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इसके ऊपर जो है एंजॉय भी करते हैं, और दूसरा ये है कि अपने यंग अफसरों को आप सुनाते हैं। तो एनीवेज आई एम वेरी हैप्पी, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। और मैं कोशिश ये करूंगा कि अब ये जो लड़ाई मार कुटाई है, ये वाले प्रोग्राम भी जरूरी हैं, तो उसके साथ-साथ मैं हफ्ते में 1-2 जो है ये मज़ाहिया फ़ौजी किस्से भी आपको सुनाया करूँ। लेकिन इसकी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि बाकियों तक भी ये दास्तानें पहुँचे। और पेंडू अमान का किस्सा मैंने ज़रूर सुनना है, क्योंकि मुझे, और यस मुझे याद है, खैर से वो भी फ़ौजी सीएमएच ही पहुँच गया है। तो फ़ौजी सीएमएच में पेंडू अमान को ढूँढ के उससे वो सिगरेट की डब्बी वाला किस्सा मैंने ज़रूर सुनना है कि जी उसमें फ़ौजी किस्सा क्या मज़ाहिया हुआ। और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं फ़ौजी मनमौजी की अगली किस्त में।